Einen wunderschönen guten Tag, meine liebe Freunde, wie geht es Ihnen? Alles gut bei Ihnen? फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सारे वीडियोस देख रहे होंगे, जर्मन को भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आपको सारे वीडियोस मिल रहे होंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस करिए सो दैट कि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे मेरे सारे आने वाले नए वीडियोस का। प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए। और पिछले सेशन में मैंने आपको जो बताया था जर्मन नाउन्स और आर्टिकल्स के बारे में बताया था और थोड़ा सा मैंने आपको नॉमिनेटिव केस के बारे में भी बताया था। जैसा कि आपको मालूम है कि जर्मन के अंदर 4 केस होते हैं। आज हम सेकंड केस सीखेंगे जिसे हम आकुजाटिव केस बोलते हैं फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं आज का सेशन आकुजाटिव केस के साथ। और नॉमिनेटिव केस जो मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था उससे ये कैसे अलग होता है वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा, सिखाऊँगा। चलते हैं मेरी स्क्रीन पर। वेलकम टू द जर्मन मेंटोर, लर्न जर्मन विद ईज़। तो देखते हैं आज का कंटेंट क्या है आपके लिए फ्रेंड्स। तो फर्स्ट ये जो है एक छोटा सा डायग्राम और छोटी सी इलस्ट्रेशन मैंने आपके लिए बनाई है फ्रेंड्स। जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जर्मन के अंदर 4 केसेस होते हैं। पूरी की पूरी जर्मन लैंग्वेज इन्हीं चारों केसेस के ऊपर जो है डिपेंड करती है फ्रेंड्स। ये चारों केसेस में से फर्स्ट केस नॉमिनेटिव हम लास्ट सेक्शन में पढ़ चुके हैं, लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। आज हमारा होगा आकुजाटिव केस जो सेकंड होता है। थर्ड और फोर्थ हम आने वाले सेशन में सीखेंगे। तो सेकंड जो है मैंने रेड कलर में मेंशन किया है क्योंकि यही हमारी थीम है, यही टॉपिक है आज का। तो ये है जर्मन दास डॉइच जो पूरी की पूरी जर्मन है। नीचे है इसकी हिरार्की, नॉमिनेटिव जिसे डेर नॉमिनेटिव बोलते हैं, आकुजाटिव जिसे डेर आकुजाटिव बोलते हैं, डाटिव को डेर डाटिव और गेनेटिव को डेर गेनेटिव बोलते हैं फ्रेंड्स। तो आकुजाटिव आज का थीम है, आज यही सीखेंगे, इसी को एक्सप्लोर करेंगे ये नॉमिनेटिव से कैसे अलग है। तो चलिए चलते हैं आगे और मैं आपको सिखाता हूँ आकुजाटिव केस। ओके तो फ्रेंड्स ये है जो पूरा का पूरा आर्टिकल टेबल इन चारों केसेस का। तो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। ऊपर का सेक्शन है डेफिनेट आर्टिकल्स जो दी होता है, बेस्टिम्ड आर्टिकल जिसे बोलते हैं। और नीचे का जो है इनडेफिनेट आर्टिकल, उन बेस्टिम्ड आर्टिकल जो ए और एन होता है। तो मास्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल और प्लूरल एक एक करके देखते हैं। पहले डेफिनेट आर्टिकल देख लेते हैं। नॉमिनेटिव केस में जो होता है डेयर, डी, डास और डी होता है। आकुजाटिव केस में मैस्कुलिन डेयर का डेन बन जाता है फ्रेंड्स, डी का डी रहता है, न्यूट्रल का दास रहता है फ्रेंड्स, और प्लूरल जो होता है वो डी का डी रहता है। तो मैं जो ये न्यूट्रल और प्लूरल बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, ये इसी को ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं जर्मन के अंदर। तो आपको भी ऐसे ही करना है, न्यूट्रल या प्लूरल नहीं है, न्यूट्रल और प्लूरल। अब देखते हैं डाटिव केस। डाटिव केस जो होता है वो डेम बन जाता है मैस्कुलिन, फेमिनिन डेयर बन जाता है, न्यूट्रल डेम बन जाता है और प्लूरल जो होता है वो डेन बन जाता है। गेनेटिव बन जाता है डेस, फेमिनिन बन जाता है डेयर, न्यूट्रल बन जाता है डेस और प्लूरल बन जाता है डेयर। अब देख लेते हैं उन बेस्टिम्ड आर्टिकल, नीचे इनडेफिनिट आर्टिकल। तो सबसे पहला है नॉमिनेटिव, मास्कुलिन बन जाता है आइन, फेमिनिन होता है आइन और न्यूट्रल बनता है आइन और प्लूरल तो होता ही नहीं है फ्रेंड्स। आकुजाटिव बन जाता है इस बार आइनन, आइन का आइनन, फेमिनिन सेम रहता है आइनो, न्यूट्रल आइन सेम। डाटिव में चेंज आता है, डाटिव बन जाता है आइनम, मास्कुलिन, फेमिनिन बन जाता है आइनर, न्यूट्रल बन जाता है आइनम। और जो लास्ट केस था फ्रेंड्स ये बन जाता है आइनस, मास्कुलिन में, फेमिनिन में बनता है आइनर और न्यूट्रल बन जाता है आइनस। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ जो रेड कलर में मेंशन है फ्रेंड्स आकुजाटिव, ये हम देखेंगे। डेफिनेट आर्टिकल और आकुजाटिव आर्टिकल, डेन, आइनन, डी, आइनो, डास और आइन। तो कंपेयर करके भी आपको बताऊंगा कि नॉमिनेटिव से ये कैसे चेंज होता है, डेयर का डेन क्यों बनता है और आइन का आइनन क्यों बनता है। बाकी सब तो सेम है, आप कंपेयर कर सकते हैं ऊपर नीचे देख के। चलते हैं आगे और देखते हैं कि क्यों आता है ये फ़र्क। अच्छा तो फ्रेंड्स ये है पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये उस चीज़ का कंक्लूजन है जो मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था नॉमिनेटिव केस के बारे में। पहला सेशन था, पहला पॉइंट ये कहता है कि इन ऑल जर्मन सेंटेंसेज द वर्ब पोजीशन विल स्टे ऑन सेकंड पोजीशन। ये तो जर्मन रूल है फ्रेंड्स, थंब रूल है, इसको आप याद कर लीजिए। एग्जांपल है इश बिन जतिंदर सिंह, इश है सब्जेक्ट, बिन है वर्ब, जतिंदर सिंह मेरा नाम, आई एम जतिंदर सिंह। तो बिन जो है जाइन वर्ब होती है, सेकंड पोजीशन पर है, तो इसलिए सेकंड उसमें पोजीशन पे और रेड कलर में मेंशन है, आपको अच्छे से समझ में आए। और जो नीचे सेकंड एग्जांपल है, इन इंटरोगेटिव सेंटेंस द वर्ब विल कम ऑन सेकंड फर्स्ट पोजीशन, ये भी जर्मन रूल है। अब जैसे ही आप इंटरोगेटिव क्वेश्चन बनाएंगे तो वर्ब अब
सेकंड से फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। एग्जांपल है इस्टर राहुल, इजी राहुल, और सेकंड है ईस्ट, यहाँ पे जी होना चाहिए था, मैंने गलती से शी लिख दिया है, तो आप उसको इग्नोर कीजिए। ईस्ट जी मोनिका, इज शी मोनिका। तो यही फ़र्क होता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो है वर्ब उठकर फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है फ्रेंड्स, जर्मन रूल है। थर्ड है इन नॉमिनेटिव केस द सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कम्स वेयर द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट डायरेक्टली रिलेट्स टू ईच अदर, इट इज़ अ सब्जेक्टिव केस। तो फ्रेंड्स आपको याद होगा पिछले जो सेशन में मैंने आपको नॉमिनेटिव केस का बताया था कि जो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे का रिफ्लेक्शन होता है। जैसे कि मोहन इज ein आर्स्ट, मोहन इज़ अ डॉक्टर, तो मोहन ही डॉक्टर है और डॉक्टर ही मोहन है, यही कॉन्सेप्ट होता है नॉमिनेटिव का। नीचे है ich bin ein Lehrer, आई एम अ टीचर। ओके, तो मैं ही टीचर हूँ और टीचर ही मैं हूँ, ये चीज़ नॉमिनेटिव केस का जो कॉन्सेप्ट होता है। और नॉमिनेटिव केसेस को यूज़ किया जाता है, नीचे देख लेते हैं, दी नॉमिनेटिव सेंटेंसेस विल बी यूज्ड बाय नॉमिनेटिव वर्ब्स ओनली। एग्जांपल sein, heißen, werden, bleiben। sein is MR, heißen to be called, werden to become, bleiben to stay। ये पिछले सेशन में आप जाके देख सकते हैं। अब देख लेते हैं कि ये चीज़ आकुजाटिव में कैसे होती है, व्हाट इज़ आकुजाटिव केस या सेंटेंसेस। तो आकुजाटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में सेम होता है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, बट इस केस में आकुजाटिव केस में इस बार सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक जैसे नहीं होंगे, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे देख लेते हैं। बट इन आकुजाटिव केस द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल नॉट डायरेक्टली रिलेट्स टू ईच अदर दिस टाइम इन दिस केस। इसमें ऐसा नहीं होगा, ich bin जतिंदर सिंह जैसा सिनेरियो नहीं होगा कि मैं जतिंदर हूँ, जतिंदर ही मैं हूँ, वो इसमें नहीं होता है। इसमें क्यों फ़र्क आता है देखते हैं। इन आकुजाटिव केस ओनली दी आकुजाटिव वर्ब्स विल बी यूज्ड। पहला रीज़न तो ये हो गया फ्रेंड्स कि आकुजाटिव वर्ब्स के अंदर आकुजाटिव केस के अंदर आकुजाटिव वर्ब्स लगती हैं और उसके आगे का जो ऑब्जेक्ट होता है वो आकुजाटिव के अकॉर्डिंग लगता है। तो जैसे नॉमिनेटिव केस में नॉमिनेटिव वर्ब्स यूज़ होती हैं, इसमें आकुजाटिव वर्ब्स होती हैं। फ्रेंड्स जर्मन के अंदर जितनी भी वर्ब्स हैं तकरीबन 70-80% जो वर्ब्स हैं वो सारी आकुजाटिव हैं। ओके, तो ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि आकुजाटिव वर्ब्स बहुत ज़्यादा है, ओशन है अपने आप के अंदर, इसको याद करते रहिए। बट आकुजाटिव केस में हमें समझना है कि क्या होता है। नीचे है आकुजाटिव, द आकुजाटिव केस नोन एज ऑब्जेक्टिव केस एज इन इंग्लिश। नॉमिनेटिव केस जो था वो सब्जेक्टिव केस था, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं। द आकुजाटिव केस नोन एज ऑब्जेक्टिव केस एज इन इंग्लिश आंसर द वाज का मतलब होता है फ्रेंड्स व्हाट, मैंने वो लिखा हुआ है विद इन ब्रैकेट, एंड डिस्क्राइब्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। अब ये क्या चीज़ है आपको शायद समझ में ना आया हो, आपको एक लेमैन तरीके से समझाता हूँ, एक जनरल तरीके से। आकुजाटिव केस के अंदर क्या होता है फ्रेंड, जैसे मैं आपको बोलूँ कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या करता है, तो कौन और क्या ये जब दोनों मिल जाते हैं ये आकुजाटिव बन जाता है। नीचे देखिए कौन मैंने लिखा है हिंदी में, कौन का मतलब होता है वेयर जर्मन में, और क्या वो क्या कर रहा है मतलब वाज। तो कौन क्या कर रहा है या क्या करता है ये आकुजाटिव केस होता है। जैसे मैं अभी आपको इस सिस्टम के आगे बैठा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, तो ये क्या सेंस है, मैं जर्मन टीचर हूँ और मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं कुछ तो करता ही हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जर्मन पढ़ाता हूँ। तो ये क्या, कौन क्या करता है बाय प्रोफेशन, या क्या वो फॉर द टाइम बिंग कर रहा है, ये आकुजाटिव केस होता है। अब ये सेंटेंस में कैसे यूज़ होता है देखते हैं आगे, इसका कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। अच्छा तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए, ये नॉमिनेटिव और आकुजाटिव के दोनों मैंने ले लिए हैं टेबल एक बार फिर से, ताकि वन बाय वन एक बार कंपेयर करेंगे तो आपको पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी स्लाइड में आप देख सकते हैं। देखिए ऊपर है मास्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल और प्लूरल। तो बेस्टिम्ड आर्टिकल नॉमिनेटिव में बनता है डेयर, डी, डास, डी। उन बेस्टिम्ड आर्टिकल जो इंडेफिनिट होता है आइन, आइने, आइन, प्लूरल तो होता ही नहीं है। नीचे आकुजाटिव केस में देख लेते हैं क्या फ़र्क आता है। बेस्टिम्ड बन जाता है डेयर का डेन, डी का डी रहता है, डास का डास रहता है और डी का डी रहता है। और उन बेस्टिम्ड आर्टिकल जो होता है नॉमिनेटिव में आइन होता है फ्रेंड्स, और इसमें बन जाता है आइनन। बाकी सारा का सारा टेबल सेम है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि नॉमिनेटिव और आकुजाटिव केस में सिर्फ फ़र्क आता है मैस्कुलिन केस में, बेस्टिम्ड आर्टिकल में और उन बेस्टिम्ड में। डेयर का डेन बनता है और उन बेस्टिम्ड का आइनन बन जाता है। अब देख लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो लेफ्ट साइड पे नीचे है नॉमिनेटिव विद नॉमिनेटिव वर्ब्स और राइट साइड पे है आकुजाटिव विद आकुजाटिव वर्ब्स। तो एक एक करके कंपैरिजन करके देखेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स।
देखते हैं लेफ्ट साइड पे पहला एग्जांपल क्या कहता है, दास इज डेयर कूली फॉन रेनॉल्ड्स। फ्रेंड्स आपको याद हो मैंने पिछले सेशन में बताया था कि डेयर जब लगता है तो कुछ चीज़ हम स्पेसिफाई कर रहे होते हैं। तो दिस इज़ अ पेन ऑफ रेनॉल्ड्स, तो इस वजह से डेयर आया है क्योंकि ये डेफिनेट आर्टिकल है। अब जब मैं बोलता हूँ दासीस्टाइन कूली दिस इज़ अ पेन, कुछ मालूम ही नहीं है कौन सा पेन है, तो ये होगा नॉमिनेटिव केस। अब राइट साइड पर देखते हैं क्यों फ़र्क आता है। मैंने लिखा इश हाबा डेन कूली फॉन रेनॉल्ड्स, तो डेन कूली का मतलब होता है द पेन। अब राइट साइड पे डेयर कूली है, लेफ्ट साइड पे डेयर कूली है, राइट पे बन गया डेन कूली। ये फ़र्क इसी वजह से आया फ्रेंड्स। देखिए हाबन वर्ब है, विद इन ब्रैकेट्स मैंने लिखा है, तो हाबन को कॉन्जुकेट किया, इसके साथ बन गया हाब। हाबन आकुजाटिव वर्ब है, तो आकुजाटिव वर्ब आई तो अगला ऑब्जेक्ट भी जो बनेगा वो आकुजाटिव बनेगा। तो जो डेयर कूली था वो डेन कूली बन गया। ऊपर एक बार आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं, ऊपर का भी टेबल देख सकते हैं। इशाबा डेन कूली फॉन रेनॉल्ड्स, आई हैव द पेन ऑफ रेनॉल्ड्स। और ठीक उसके नीचे इनडेफिनेट आर्टिकल में क्या बना, इशाबा आइनन कूली, तो आइन का आइनन बन गया, इशाबा आइनन कूली। ठीक उसी तरीके से नीचे के एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल जो है दास इज डेयर टिश फॉन गोदरेज, दिस इज अ टेबल ऑफ गोदरेज। और नीचे है दास इज टाइन टिश, एक जनरल एक टेबल है, कुछ पता नहीं है, दिस इज अ टेबल। और राइट साइड पे एग्जाम्पल ले लिया, राहुल हार्ट डेन टिश फॉन गोदरेज, तो राहुल हैज़ द टेबल ऑफ गोदरेज, तो डेयर टिश का बन गया डेन टिश, क्योंकि हाबन वर्ब है। हाबन वर्ब जब राहुल के साथ कॉन्जुकेट हुई तो जो ऑब्जेक्ट था डेयर टिश वो डेन टिश बन गया। और ठीक उसके नीचे राहुल आर्ट आइनन टिश, राहुल हैज़ अ टेबल, तो आइन का आइनन बन गया। लेफ्ट और राइट में कंपैरिजन करके देख सकते हैं। थर्ड एग्जांपल एस टाशा फॉन रिलायंस, इट इज़ अ बैग ऑफ रिलायंस, कोई भी बैग, पेपर बैग या प्लास्टिक बैग। और नीचे है एस टाइन टाशा, इट इज़ अ बैग। राइट साइड पे कंपैरिजन कर लेते हैं, राहुल हार्ट डी टाशा फॉन रिलायंस, हाबन हार्ट जो है राहुल के साथ कॉन्जुकेट हो गया, और नीचे बन गया राहुल हार्ट आइन टाशा आकुजाटिव केस में। फ्रेंड्स सबसे लास्ट एग्जांपल है दास का, दास इज दास आउटो फॉन सुजुकी, दिस इज़ द कार ऑफ सुजुकी। नीचे है दास इज टाइन आउटो, दिस इज़ अ कार, जनरल चीज़ है, कुछ मालूम नहीं है। राइट साइड पे कंपेयर करें, राहुल हार्ट दास आउटो फॉन सुजुकी, तो सेम चीज़ है, हाबन वर्ब है तो दास का दास ही रहता है। राहुल हार्ट आइन आउटो, राहुल हैज़ वन कार। तो फ्रेंड्स मोटा मोटा जो फ़र्क आया वो फर्स्ट सबसे ऊपर आया डेयर कूली और डेन कूली में, और आइन कूली और आइनन कूली में, डेयर टिश में और डेन टिश में, आइन टिश और आइनन टिश में। बाकी एज इट इज़ सेम है फ्रेंड्स। ओके, बस कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि नॉमिनेटिव और आकुसाटिव में ये फ़र्क होता है। जब कोई चीज़ क्या की सेंस में आ जाती है, कौन क्या कर रहा है या क्या करता है, या जब वर्ब आप आकुजाटिव लगा रहे हैं तो उसके बिल्कुल नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट होगा वो आर्टिकल आकुजाटिव का लगेगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, थोड़े से और एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा आपको और क्लियर होगा। अच्छा, सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ आकुजाटिव केस। तो फ्रेंड्स लेफ्ट साइड पे है डे डी डास, कुछ नाउन्स मैंने ले लिए हैं डे डी डास के आर्टिकल के साथ, और राइट साइड पे आकुजाटिव सेंटेंस बनाया है। एक एक करके देखते हैं। डेर एप्पल, इसका मतलब होता है दी एप्पल। राइट साइड पे बना एग्जाम्पल इश एसर डेन एप्पल, तो एसन का मतलब होता है टू ईट। डेन एप्पल, तो डेर एप्पल बन गया डेन एप्पल, क्योंकि एसन एक आकुजाटिव वर्ब है। और नीचे बन गया इश एसर आइनन एप्पल, तो आई ईट द एप्पल और आई ईट आ एप्पल, ये फ़र्क हो गया। फिर हो गया डेयर टिश, अब ये बना एर कॉइफ्ट डेन टिश। कॉइफन का मतलब होता है टू बाय, टू परचेज। ही परचेजिंग, ही इज़ परचेजिंग या ही परचेज द टेबल। और नीचे है एर कॉइफ्ट आइनन टिश, ही परचेज आ टेबल, तो ये होगा डेयर टिश का। नीचे देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल, डी सिगारेट द सिगरेट। और अब की बार जो एग्जाम्पल बना, रोहन स्यूंडेट दी सिगारेट आन, रोहन फ्लेमिंग द सिगरेट या रोहन लाइटिंग द सिगरेट। तो यहाँ पे देखिए स्यूंडेट को जो मैंने कॉन्जुकेट किया ये एक सेपरेबल वर्ब है, और आन जो चला गया लास्ट में, आपको याद होगा सेपरेबल वर्ब का क्या रूल होता है, जो प्रीफिक्स होते हैं लास्ट में चले जाते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा और रिवाइज हो जाएगा। और नीचे बन गया रोहन स्यूंडेट आइन सिगरेट आन, सिगारेट आन। तो फ्रेंड्स ये हो गया unbestimmt आर्टिकल। ओके, और जो फोर्थ एग्जांपल बना डी उअर द क्लॉक, जी हाबन डी उअर, शी हैज़ द क्लॉक। और नीचे है जी हाबन आइना उअर, शी हैज़ अ क्लॉक। फिर है सेकंड लास्ट दास आउटो द कार, वी आर फारन दास आउटो, वी आर ट्रेवलिंग द कार, वी आर ड्राइविंग द कार। फारन का मतलब होता है टू ड्राइव, और नीचे बन गया वी आर फारन आइन ऑटो।
तो ये सारी जो वर्ब्स मैंने ब्लू कलर में लिखी हैं फ्रेंड्स, ये सारी वर्ब्स हैं, सेकंड पोजीशन पे हैं लेकिन कॉन्जुगेट की हैं सब्जेक्ट के साथ। कॉन्जुगेशन आप पीछे जाके देख सकते हैं। और सबसे लास्ट जो एग्जांपल है वो है दास रेस्टोरेंट, दी रेस्टोरेंट। तो स्पेलिंग दोनों के सेम है फ्रेंड्स, लेकिन कॉन्सेप्ट जो लेफ़्ट साइड का जो है वो है आपका जर्मन और विद इन ब्रैकेट्स है आपका इंग्लिश। इसका एग्जांपल है इश ज़ूख दास रेस्टोरेंट, आई एम सर्चिंग या आई एम फाइंडिंग द रेस्टोरेंट, और नीचे है इश ज़ूख आइन रेस्टोरेंट, आई एम सर्चिंग अ रेस्टोरेंट। तो फ्रेंड्स ये था डेडी डास के केस में, आकुजाटिव केस के अंदर। तो जितनी भी ब्लू कलर के अंदर मेंशन है ये सारी वर्ब्स हैं, सेकंड पोजीशन पे हैं, और जो रेड कलर में लिखा है वो सारे आर्टिकल्स हैं। तो आर्टिकल्स लेफ्ट साइड पे देखिए और राइट साइड पे चेंज आ गया। तो सबसे ऊपर ही चेंज आया देखा जाए तो डेर आपल और डेर टिश में, बाकी नीचे तो सब सेम है। डी का डी रहा, आइन का आइने रहा। तो ये कुछ और एग्जाम्पल थे आपको और ज़्यादा समझाने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि आकुजाटिव केस क्या होता है। अब देखते हैं आगे। अच्छा, अब ये कुछ मैंने ले लिया इंटरोगेटिव सेंटेंस की, इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं आकुजाटिव केस में। डेडी डास का एग्जाम्पल ले लिया, डेर कूली द पेन, और एग्जाम्पल बना ब्राउक्स्ट टू डेन कूली, डू यू नीड द पेन। ब्राउखन का मतलब होता है टू नीड, तो ब्राउक्स्ट कॉन्जुगेट हो गया डू के साथ, डेन कूली क्योंकि डेर कूली है तो वो डेन बन गया। ब्राउक्स्ट डू आइनन कूली, डू यू नीड अ पेन, तो आइन का आइनन बन जाता है, वो आप पीछे भी देख चुके हैं। अब सेकंड एग्जांपल है डिटाशो दी बैग, फिंडेड ईयर डिटाशो, फिंडन का मतलब होता है टू फाइंड, ये ईयर का मतलब है यू ऑल, आर यू फाइंडिंग द डिटाशो द बैग, और नीचे बन गया फिंडेड ईयर आई नटाशा, आर यू फाइंडिंग अ बैग। और नीचे जो लास्ट एग्जांपल है दास व्योटर बुक द डिक्शनरी, लेजन जी दास व्योटर बुक, आर यू रीडिंग और आर यू रीडिंग द डिक्शनरी। ओके, लेजन का मतलब होता है टू रीड, और नीचे बन गया लेजन जी आइन व्योटर बुक, आर यू रीडिंग आर डिक्शनरी। तो फ्रेंड्स ये था इंटरोगेटिव सेंटेंस में, जहाँ पे वह फर्स्ट पोजीशन पे आ जाती है। ये आपको जस्ट समझाने के लिए था, बट आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा कि नॉमिनेटिव और आकुजाटिव में क्या फ़र्क होता है, डेर डेन क्यों बनता है और आइनन क्यों बनता है। अब ये था एक जनरल नॉलेज, एक जनरल चीज़ जो मैं हर वीडियो में लेकर तो आता ही हूँ, आपको मालूम है। तो ये है कुछ ब्रेड्स, और टाइटल भी यही है जर्मन ब्रेड, लेफ़्ट साइड पे फ़ोटोज़ हैं। तो पढ़ते हैं इसमें इन्फॉर्मेशन क्या है फ्रेंड्स। Bread is very common and key symbol of German identity. There is over 17,000 bakers in Germany who produce around 300 types of bread. तो फ्रेंड्स जर्मनी के अंदर जो है 17,000 बेकर्स हैं, बेकरीज हैं, और जिसमें आपको 300 तरीके की ब्रेड्स मिलती हैं। और जर्मनी इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर समबडी हैज़ ह्यूज ऑप्शन टू ट्राई दिस ब्रेड्स। वही चीज़ की बहुत ज़्यादा मैसिव ऑप्शन है उन लोगों के लिए। 300 ब्रेड्स के नाम अगर आपको याद है तो किसी भी बेकरी पे जाके आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, खा सकते हैं। जर्मनीज मोस्ट पॉपुलर ब्रेड्स आर टोस्ट ब्रेड, होल ग्रेन ब्रेड, व्हीट ब्रेड, वाइट ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड। तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं सारी ब्रेड्स के यहाँ नाम लिखूँ, बट ये मोस्ट कॉमन, मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज ब्रेड्स हैं जो वहाँ के लोग पसंद करते हैं खाना। और जो लास्ट है दे से ब्रेड एज प्रोडक्शन। अब ये एक वोकेबलरी पार्ट हो गया, याद कर सकते हैं, प्रोडक्शन ब्रेड। जर्मनी डज़ नॉट हैव द एडिक्वेट सनशाइन लाइक फ्रांस और इटली। फ्रेंड्स बहुत ही ठंडा देश है, यहाँ पर ज़्यादा धूप नहीं होती है, ज़्यादा सनलाइट नहीं होती है, इसीलिए ये लोग जो अनाज होता है, जैसे हम लोग इंडिया में गेहूँ चावल वगैरह खाते हैं, ये वहाँ प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। या तो ये लोग बाहर से मंगाते हैं या फिर ये खुद की ब्रेड बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और उसी को कंज्यूम करते हैं। बट फिर भी इनके पास बहुत सारी ऑप्शन है, 300 तरीके की ब्रेड है, तो कुछ भी खा सकते हैं ये। तो बड़ी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। अगर आपको पता था तो अच्छा है, अगर नहीं पता तो आपके लिए भी एक नई चीज़ है। तो जब तक पीछे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आगे समझ नहीं आएगा फ्रेंड्स। तो वीडियोस को बार बार देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, एक फ़ीडबैक मिलता है कि आप मुझसे क्या सुधार चाहते हैं, कोई और चीज़ मैं आपके लिए लेकर आऊँ, या मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा। तो मेरी उम्मीद यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा कन्वे करूँ। और वीडियोस को देखते रहिए, उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेशन मिलता है। बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कोई कंटेंट मिस ना हो जाए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, जर्मन पढ़ते रहिए, रिवाइज़ करते रहिए, वर्ब्स और नाउन्स ज़रूर देखिए, उसको याद कीजिए। मिलेंगे जल्दी,
एक नए वीडियो के साथ। तब तक ध्यान रखिए, सेफ रहिए, और यही कहूँगा, बिस्पाल्ड, चूस, auf Wiedersehen, ciao ciao, have a great time, thank you so much.